अभी हमारे देश में एक नई मुद्दा चल रही है। कुछ मुसलमान कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हाँ हर घर से अफजल निकलेगा ये बोल देंगे। तुम कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, ये इस्लाम की नारा है। आतंकवादी घर घर से निकलेंगे, ये कहना सच्चा इस्लाम है, ये इस्लाम की भक्ति है। पर वंदे मातरम, अल्लाह के अलावा किसी की बाप की जागीर नहीं कि किसी को पूजेंगे, पर मस्जिद बाबरी मस्जिद बनाएंगे। सऊदी अरब में कभी किसी मुसलमान मौलाना के नाम पे मस्जिद बनाए क्या? यूएई में बनाए क्या? ये 2 टके के लोग जो घूम रहे, जिनके बाप दादाओं ने 4-4 पैसे में हिंदू धर्म को छोड़े थे, उनके बच्चे कह रहे हैं ईमान के पक्के हैं। और इनसे पूछिए, मस्जिद हुमायूं मस्जिद, बाबरी मस्जिद, अब इनका खुदा कौन है? ये जिस अल्लाह के अलावा किसी का सर नहीं झुकाएंगे, लेकिन मस्जिद ये बाबरी बनाएंगे, मस्जिद ये हुमायूं बनाएंगे, मस्जिद ये मकबरा मस्जिद जितने हैं। कभी सुना मजार को पूजा करते हुए दुनिया में कोई भी मुस्लिम देश में सिवाय भारत के? क्यों? जमीन जिहाद। अरे सरकारी जमीन को कब्जाना है तो नकली पक्के कब्र नहीं बनते, इन्होंने कब्र बनाना शुरू कर दिया। ये इतने बड़े ईमान के पक्के हैं, जिन्होंने 4 रुपए के लालच में धर्म बेच दिया, उनके बच्चे 4 रुपए के लिए जमीन का कब्जाने के लिए पक्के मकबरे बना देते हैं। वही लोग अभी घूम के कह रहे हैं हम ईमान के पक्के हैं। व्हाट द मीन ऑफ टेररिज्म? ये टेररिज्म का क्या मतलब है? यही तो है। मैंने एक हैदराबाद का मौलाना है, नाम है अकरुबुद्दीन ओवैसी, नहीं बकरुद्दीन नहीं, अकरुबुद्दीन, बकरा नहीं, शकल दिखता पर है नहीं। उसने बड़ा सुंदर कहा, मैं जय श्री राम ने JSR बोलूंगा, क्योंकि अल्लाह के अलावा जय कहीं नहीं बोलता। इसे मैंने हजारों मुसलमानों का देखा। 2019 लोकसभा चुनाव जाकर के पढ़िएगा, उसका शपथ में क्या कहता है असदुद्दीन ओवैसी, नाराए तकदीर अल्लाहू अकबर, जय मीम जय भीम। ये भीम कौन थे? इसका 2 अर्थ निकला, जय मीम और जय भीम में। ये जय भीम कौन है? ये वही जय भीम है जो खुदा के बराबर है। इसका 2 अर्थ निकला कि भीम की औकात खुदा से ज्यादा है, तभी तो ये खुदा के अलावा कहीं नहीं झुकते थे, भीम के सामने झुक गए। बाप से बड़ा कोई आ जाए तभी तो आप उसके सामने सर झुकाओगे। तो खुदा से बड़ा मिल गया। या तो कहीं ये तो नहीं कि ये खुदा भीम को ही मान लिए हैं कि इसे संविधान के नाम पे रहने दे दिए। खुदा भी बदल दिए, जैसे बाप बदल गया, धर्म बदल गया, अब खुदा भी बदल दिए। बाप दादाओं ने 4 पैसे में धर्म बेच दिया, बच्चों ने थोड़ी सी राजनीति में सत्ता में आने के लिए खुदा ही बदल दिया। ये कहते हम जय अल्लाह के अलावा सर कहीं नहीं झुकाते, माँ के सामने सर नहीं झुकाते। कहां से झुकाओगे? माँ मानोगे तब तो झुकाओगे। किसे मानोगे? माँ। अगर माँ मानते तो शर्म से डूब मरते कि तुम्हारी माँ दादियों के इज्जत बचाने के लिए तुम्हारे परदादाओं ने 4-4 रुपए में डंटे जूते खा करके धर्म बदला था। जिन महिलाओं को निर्वस्त्र करके तुम्हारी परदादियों को मारा, तब तुम जाकर के टोपियां पहने। उनके बच्चे कह रहे हैं माँ को नहीं मान। यही तो बात है कि मानते नहीं। अगर मानते तो तुम्हें पता चलता कि तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु कोई धर्म नहीं, कोई बीजेपी नहीं, कोई RSS नहीं, कोई हिंदू नहीं। अगर तुम्हारा सबसे बड़ा टेररिस्ट कोई देश दुनिया का है तो वो इस्लाम और मुगलिया था, जिसने आपको अत्याचारित किया। इस दुनिया में कहते हैं कि हम राम मंदिर को कभी नहीं भूलेंगे, बाबरी मस्जिद को। जिनके 4 पीढ़ी पहले वाले को 4 जूते मार करके इस्लाम अपना दिया, आप उसे भूल गए। वो कह रहे हैं हम बाबरी मस्जिद ना भूलेंगे। तो बेटा ये 4 पीढ़ी पहले जो तुम्हारे बाप दादा जूता खा करके इस्लाम अपना रहे थे, ये क्यों भूल गए? बाप को 40 जूते मुगलों ने मारा, वो भूल गए। लेकिन हिंदुओं ने कहां कहां दंगा किया, RSS ने कहां तुम्हें बोला, कहां बीजेपी ने टारगेट, ये नहीं भूलना है। हाँ, मुगलों ने बाप को 40 जूते मारे, ये भूल जाना है। और उसी मुगलों को बाप बना करके औरंगजेब जिंदाबाद का नारा लगाना है। मेरी बात थोड़ी कड़वी होती है, पर काटो, साहस है तो काटो कि मैंने इसमें से एक शब्द गलत कहा है। प्रमाण देता हूं, अभी भी जाकर के YouTube में असदुद्दीन ओवैसी का जय भीम का नारा लगा हुआ है।
और कितने मुसलमानों को मैंने देखा कि जो जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय भारत नहीं बोलेंगे, वो जय भीम बोल रहे हैं। इतने बड़े ईमान के पक्के हैं। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, परंतु याद रखिएगा, मैं तो एक ही चीज बोला हूं, कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, सूअर पालो, पर यह भ्रम मत पालो कि कोई व्यक्ति अगर वंदे मातरम बोलेगा या नहीं बोलेगा तो उसमें देशभक्ति आ जाएगी। ये भ्रम मत पालो, क्योंकि गद्दारी अगर डीएनए वाली हो ना तो हाथ में कलावा पहनने के बाद भी याकूब मेमन आतंकवादी बनता है। याकूब मेमन तो हाथ में कलावा, सर पर तिलक लगाया था, फिर वो टेररिस्ट कैसे था? आज जो लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम सच्चा मुसलमान बोलेगा, जो नकली मुसलमान है वो वंदे मातरम नहीं बोलेगा। अरे भाई, डीएनए ही आतंकवाद वाली हो तो सच्चा मुसलमान गलत मुसलमान से क्या लेना देना? टेररिज्म, दैट्स मींस टेररिज्म। याकूब मेमन हाथ में मौली धागा, सर पर तिलक बांधा, तो क्या वो आतंकवादी नहीं था? नहीं था क्या? था ना? तो फिर तुमने कैसे कह दिया कि जो वंदे मातरम बोलेगा वो आतंकवादी नहीं है? ये जो लब जिहादी टेररिस्ट जो भारत में घूम रहे हैं, जिहाद के बच्चे, इतने जिहादी लोग, ये सर पर तिलक भी लगाते हैं, गर्दन में रुद्राक्ष भी पहनते हैं, हाथ में कलावा भी बांधते हैं, क्या ये आतंकवादी के पिल्ले नहीं है? वंदे मातरम क्या लगता है ये वंदे मातरम बोलकर तुम्हारे घर में घुसकर तुमको मारने की ताकत रखती? इनकी ईमान, वंदे मातरम बोलोगे तो देश में तुम्हें सच्चा माना जाएगा। अरे देश में क्या, ये देश में वंदे मातरम बोले या ना बोले, पर हैं तो वही वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, पर हर घर से अफजल निकलेगा को नारा दे देंगे। तुम कितने अफजल मारोगे उतने अफजल आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये बात मैं कुछ हिंदुओं को मैं गधों की भांति बोलते देख रहा हूँ। सच्चे मुसलमान जो होंगे वंदे मातरम बोलेंगे, देशभक्त वंदे मातरम। अरे भाई को गधों, ये जय श्री राम का नारा लगा देते, बाप बदल देते हैं 2 मिनट में जिहाद करने के लिए, वो वंदे मातरम बोल देंगे और तुम उसे देशभक्त मान लोगे? भाई गद्दारी डीएनए में होती है, गद्दारी मजहबिया विचार में होती है, शब्दों में नहीं होती, पहनावे में नहीं होती। वरना हिंदू बन करके कोई आतंकवाद का रोल नहीं निभाता याकूब मेमन। खैर, इससे ज्यादा अगर मैं कुछ बोलूं तो वैसे भी मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, अब इससे ज्यादा क्या बची है? फिर भी जो बची उसे रहने दीजिए, जीवन में कभी अवसर मिला फिर बोलूंगा। खैर, कथा में प्रवेश करते हैं।